हाँ जी, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज़ एंड सेक्शंस अप्लाई करना बताया था कि कैसे किसी बीम एंड कॉलम में हम सेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप ये जो बिल्डिंग फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम हमने ऑटोकैड के थ्रू स्टैड में लेकर आए थे। इसका वीडियोस आपको पहले मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे फ्रेम में हमें रेक्टेंगुलर सेक्शंस अप्लाई करने हैं, बीम्स एंड कॉलम्स दोनों में ही रेक्टेंगुलर सेक्शंस अप्लाई करना है। आप देख रहे होंगे ये फ्रेम हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हम चाह रहे हैं सेक्शन अप्लाई करना है। बट इसमें सेक्शन अप्लाई करने से पहले हम कुछ क्राइटेरियाज के बारे में पहले आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले लूँगा कि सपोज अगर मैं कंसिडर करूँ कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब एक ये बिल्डिंग है जिस लोकेशन पे भी बन रहा है और उस लोकेशन पे अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आ रहा है सपोज। तो सपोज अगर अर्थक्वेक वाले डायरेक्शन से आता है, इस डायरेक्शन से, तो ये बिल्डिंग आपका इस डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा। और सपोज अगर बिल्डिंग आपका अर्थक्वेक सपोज ये वाले डायरेक्शन से आएगा, तो बिल्डिंग ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका राइज होता है कि डिफ्लेक्शन किस साइड ज़्यादा होगा, ये वाले डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा बिल्डिंग, ये वाले डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा। तो डेफिनेटली सभी का आंसर ये होगा कि सर बिल्डिंग इस डायरेक्शन पे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने वाली है। इस डायरेक्शन पे बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड अर्थक्वेक की वजह से जो डिफ्लेक्शंस आएंगे वो डिफ्लेक्शंस कम रहेंगे, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स जो डिफ्लेक्शंस रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिल्डिंग जो है एक्स डायरेक्शन पे कम स्टिफ है एंड जेड डायरेक्शन पे बिल्डिंग का स्टिफनेस ज़्यादा है। ठीक है, आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूँगा सेक्शन अप्लाई करने की। अब सपोज मैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को टॉप से देखता हूँ, व्यू फ्रॉम प्लस वाई टॉप से। तो अब देखिए, जब हम रेक्टेंगुलर सेक्शंस अप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस में एक क्वेश्चन उठता है। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन सपोज मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस की बात करूँ, जैसे 9x9 इंच, तो हमारा ये तो इसका स्क्वायर सेक्शन है। बट अगर सपोज मैं 9x12 इंच का सेक्शन लेता हूँ, 9x15 इंच का लेता हूँ, 9x18 इंच का लेता हूँ, तो उस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन एक अराइज होता है, वो ये अराइज होता है कि सर 9x12 अगर मेरे को कॉलम सपोज इस पर्टिकुलर यहाँ पर एक कॉलम है, इधर पे एक कॉलम आपको मिलेगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉलम में मेरे को 9x12 का सेक्शन अप्लाई करना है या 9x15 का सेक्शन अप्लाई करना है। तो इधर क्वेश्चन ये उठता है कि मैं 9x15 में 15 किस साइड जाऊँ, 15 में हॉरिजेंटली मतलब एक्स डायरेक्शन पे डिफाइन करूँ या 15 इंच में जेड डायरेक्शन पे डिफाइन करूँ, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टिफनेस से ही पता चलेगा। स्टिफनेस से कैसे, जैसे कि अभी हम इस पूरे ओवरऑल बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो इस बिल्डिंग में हमने देखा कि बिल्डिंग एक्स डायरेक्शन पे कम स्टिफ है और जेड डायरेक्शन पे बिल्डिंग का स्टिफनेस ज़्यादा है। तो इस केस में मैं चाहूँगा कि स्टिफनेस को अगर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब रेक्टेंगुलर सेक्शन या रेक्टेंगुलर कॉलम्स डिफाइन करेंगे तो हमारा पहला कोशिश यही रहेगा कि जब हम रेक्टेंगल कॉलम देंगे तो रेक्टेंगल कॉलम में जो बड़ी वैल्यू है, बड़ा लेंथ है, उसको हम अलोंग दी शॉर्टर स्पान ऑफ दी बिल्डिंग लेंगे। मतलब बिल्डिंग का जो शॉर्टर स्पान होगा उस डायरेक्शन पे हम कॉलम के बड़े वैल्यू को लेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दिख ही रहा है कि एक्स डायरेक्शन पे डेप्थ कम है, तो एक्स डायरेक्शन पे हम रेक्टेंगल अगर मान लीजिए 9x15 का सपोज यहाँ पे मेरे को कॉलम देना है, तो मैं यहाँ जब सेक्शन दूंगा तो 15 इंच मैं हॉरिजेंटली दूंगा और 9 इंच ऐसा वर्टिकली दूंगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कोशिश करना है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो। बट देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि ये सिचुएशन पॉसिबल हो नहीं पाती है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाह तो रहा हूँ कि हॉरिजेंटल या शॉर्टर स्पान के अलोंग बड़ा वैल्यू आए रेक्टेंगल सेक्शन का, तो कई बार ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। ऐसा हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर नहीं पाते, अभी कहाँ नहीं कर पाते हैं वो मैं अभी आपको जो ऑटोकैड में प्लान है उस प्लान के थ्रू समझाऊंगा, तो वो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, तो ये सेक्शन हमको ऐसे ही देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्लान ओपन करता हूँ।
तो देखिए प्लान ओपन करके हमको ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी कि किधर हम रेक्टेंगल सेक्शन जैसा हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस क्राइटेरिया देना है, किधर दिया जा सकता है वो हमें पता चलेगा, और किधर प्रॉब्लम आएगा, किधर देने में दिक्कत होगी वो हमें पता चल जाएगी। ओके, तो अभी देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सेक्शंस पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमें सेक्शंस इस बिल्डिंग में कौन कौन से अप्लाई करने हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर डिफाइन में जाकर 3 सेक्शंस सपोज पिक कर लेता हूँ। 3 सेक्शंस मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेक्शन में जाऊँगा, और रेक्टेंगल सेक्शन में मैंने यहाँ पर सपोज एक सेक्शन ले लिया, वाई डी की वैल्यू एंड जेड डी की वैल्यू हमें देना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि सर वाई डी की वैल्यू ज़्यादा देनी है कि जेड डी की वैल्यू ज़्यादा देनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ जिसके थ्रू ये बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको इसको आइसोमेट्रिक व्यू करिए। पहले तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू इसलिए करता हूँ कि आइसोमेट्रिक व्यू से आपको पूरा बिल्डिंग दिखता है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्शन पूरे कॉलम्स में डिफाइन करेंगे। बीम्स के सेक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम कॉलम्स में सेक्शन अप्लाई करेंगे। तो कॉलम्स में सेक्शन अप्लाई करने के लिए कॉलम किस डायरेक्शन पे गए हैं, हमारे कॉलम गए हुए हैं वाई डायरेक्शन पे। तो कॉलम में सेक्शन अप्लाई करने के लिए हम सिलेक्ट में जाएंगे, मेन्यू बार में सिलेक्ट में जाइए और बीम्स पैरेलल टू क्या करेंगे आप, वाई। तो देखिए ये पूरे बीम्स जो हमारे वाई डायरेक्शन के हैं ये सिलेक्ट हो गए। अब देखिए मेरा अब अगला रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो बीम वाई डायरेक्शन पे हमने सेलेक्ट की है सिर्फ यही बीम हमें दिखे, बाकी कुछ नहीं देखना है मेरे को। तो यहाँ पर देखिए व्यू में एक ऑप्शन होता है, व्यू मेन्यू बार में क्लिक करेंगे तो इधर एक ऑप्शन होता है जिसका नेम है व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। इसका मतलब क्या है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है वही बस दिखाइए। जब इस पर हम क्लिक करेंगे देखेंगे सिर्फ आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही शो करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे कॉलम्स को टॉप से देखूँ, टॉप से मतलब व्यू फ्रॉम प्लस वाई। तो देखिए जब मैं प्लस वाई से देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब आप टॉप से देखेंगे तो कॉलम की लाइन आपको एक पॉइंट के जैसी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है, और राइट बटन क्लिक करके आप आ जाएंगे लेबल्स में। लेबल्स में आएंगे, जब आप लेबल्स में आते हैं तो लेबल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा एक नोड पॉइंट्स का। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप बीम के एंड पॉइंट्स को मेरे को हाईलाइट करके दीजिए। तो मैंने यहाँ पर नोड पॉइंट ऑन किया, और एक और काम करते हैं हम यहाँ पर बीम ओरिएंटेशन भी ऑन कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद इसको मैं अप्लाई करूँगा एंड ओके करूँगा। तो जैसे ही मैंने अप्लाई एंड ओके किया तो आप देखेंगे बीम, या हम बोल सकते हैं कॉलम्स के नोड्स हमको दिख रहे हैं और डायरेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। देखिए तो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, रेड कलर क्या शो करता है, रेड कलर शो करता है वाई डायरेक्शन को, लोकल वाई, और ग्रीन कलर शो करता है लोकल जेड को। और मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे को जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ द कॉलम ज़्यादा चाहिए है और जेड डायरेक्शन पे डेप्थ जो है कम चाहिए। तो इसमें जब मैं सेक्शन अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पर डिफाइन करते टाइम रेक्टेंगल सेक्शन में जाऊँगा, और रेक्टेंगल सेक्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पर रेड कलर मीन्स वाई डायरेक्शन की वैल्यू ज़्यादा दूंगा। तो देखिए अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंच में ऑप्शन आना चाहिए, इंच में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू लूँगा 12/9 इंच। ओके, इसको ऐड किया। एक सेक्शन ले लेता हूँ मैं 15/9 इंच, एंड एक सेक्शन और लेता हूँ 18/9 इंच। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि सर एक वैल्यू हम बस बढ़ाते जा रहे हैं, एक वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, 9 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, बट एक वैल्यू को फिक्स रखा हुआ है 9 इंच, ऐसा क्यों? तो इसका मैं अभी आपको आंसर देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो देखिए मैंने ये तीनों सेक्शन यहाँ अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं इस सेक्शंस को कैसे यहाँ पर अप्लाई करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जनरली जो कॉर्नर्स के कॉलम्स होते हैं इनमें सबसे कम लोड होता है। कॉर्नर का कॉलम्स होते हैं उसमें सबसे
मिनिमम लोड मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि कॉर्नर के कॉलम्स में सिर्फ 2 बीम्स के लोड्स आते हैं। मतलब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम से एक बीम ये कनेक्ट होगा, एक बीम यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये पर्टिकुलर कॉलम पे लोड कम होगा कंपैरेटिवली जो बीच वाले कॉलम्स हैं। अब जैसे ये जो रनिंग कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको, ये वाले, ये कॉलम्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये कॉलम्स में लोड कॉर्नर कॉलम से थोड़ा से ज़्यादा होंगे, और जो आपको बीच में जो ये कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें लोड सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाले कॉलम्स हैं इनमें चारों डायरेक्शन के बीम्स के लोड आ रहे हैं, चारों डायरेक्शन पे स्लैब्स भी हैं, तो इस पे लोड ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या क्राइटेरिया लेके काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, कॉर्नर्स के कॉलम्स हैवी दूंगा। जो बीच वाले कॉलम्स हैं, सॉरी कॉर्नर के कॉलम्स हम यहाँ पर 9/12 के देंगे। जो बीच वाले कॉलम्स हैं ये वाले, ये जो अलोंग दी वॉल्स यहाँ पे जा रहे हैं, आउटर पेरिफेरीज में जा रहे हैं बिल्डिंग के, इसको मैं 9/15 का दूंगा। और जो बीच में सेक्शंस हैं, बीच में कॉलम्स हैं, इनको 9/18 का दूंगा। ओके, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए इसको कैसे एक एक करके अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम सेक्शन को हम पिक करेंगे और कंट्रोल बटन, आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है। आप देखिए जब मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके बॉक्स बना रहा हूँ तो इसके पीछे जो कॉलम्स हैं वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो रहे हैं। मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए ही इसको सिलेक्ट किया एंड देन इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर कर असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर दिया। जब असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर कर मैंने इसको यस किया तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें सेक्शन चाहिए है 9/15 का, तो मैं 9/15 सेक्शन इसमें अप्लाई करूँगा। तो 9/15 सेक्शन इसमें भी अप्लाई करूँगा। ये सभी को कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, इसको सबको सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा आउटर पूरा पेरिफेरी में और असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर दूँगा। अब बचता है 9/18 सेक्शन। तो 9/18 मैंने सेक्शन इसमें ये अप्लाई यहाँ पर कर दिया। ओके, तो मैंने इस तरीके से क्या किया है, सारे कॉलम्स में सेक्शंस अप्लाई कर लिया है। तो देखिए स्टैट प्रो में क्या होता है, इनिशियली हमें सेक्शंस का कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करना होता है। बाद में ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमको ये डिफाइन करके देता है, ये बताता है कि जो भी सेक्शन आपने दिया है ये सेफ है कि नहीं है, इसमें बिल्डिंग या इसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन आ चुका है और अभी सेक्शन आ चुका है। तो मैं अगर इसको राइट क्लिक करके 3D रेंडर करके आपको शो करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। क्लियर है? अभी देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि अब ये मैंने सेक्शन दे दिया है, आइसोमेट्रिक व्यू करना है, तो आइसोमेट्रिक व्यू जब आप करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको ये सेक्शन दिखेगा, बहुत ही हौच पौच होता है। तो एक काम करते हैं, अभी इसको टॉप से ही देखेंगे, टॉप से आप देखिए। अब सपोज मैं चाह रहा हूँ कि सेक्शंस मेरे को यहाँ पर ही दिखे, यहाँ पर ही सेक्शंस प्रोफाइल दिखे, तो आप इसके लिए क्या करिए, माउस राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर्स डायग्राम में जाएंगे। स्ट्रक्चर्स डायग्राम में जाकर आपने यहाँ पर ऑन करना है फुल सेक्शंस ऑन करके अप्लाई करके ओके कर देना है। जब अप्लाई एंड ओके किया तो आपको यहाँ पर देखिए सेक्शन से दिख रहे हैं। अच्छा, अभी सेक्शन इसलिए प्रॉपर और भी नहीं दिख पा रहा है क्योंकि हमारा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन है। अभी देखिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ तो हो चुका है हमारे लिए राइट नाउ। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर बीम ओरिएंटेशन ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे देखिए समझ में आएगा, कॉर्नर्स के कॉलम्स के सेक्शंस छोटे हैं, ये वाले थोड़े बड़े हैं और ये सबसे बड़े हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूँगा कि किधर ये मैच। डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ कि बड़ी वैल्यू एक्स डायरेक्शन पे ही आए, बट ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ऐसा हो सके। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें प्लान से पता चलेगा। तो मैं अभी आपके सामने प्लान ओपन करता हूँ। देखिए ये वही प्लान है जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठता था कि 9/12 इंच, 9/15 इंच, 9/18 इंच ही क्यों दे रहे थे। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो मेन पर्पस होता है कॉलम्स डिफाइन करने का, उसमें पहली कोशिश ये होती है कि जो भी कॉलम हम दें वो कॉलम वॉल के अंदर ही छिप जाए, मतलब वो हमें रूम्स में ना दिखे। मतलब अगर मैं सपोज 9/9 या 9/15 इंच के कॉलम ना देके मैं सपोज
सपोज 12 by 12 का कॉलम देता, मैं सपोज यहाँ पर 12 टैब 12 का मैंने ये कॉलम बनाया होता, और सपोज मैं ये कॉलम को चाह रहा हूँ, मैं इसको मूव करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देना है, सपोज इस पर्टिकुलर रूम में देना है, तो होगा क्या कि ये जो कॉलम है ये इसका कुछ पोर्शन रूम के अंदर आएगा, जो कि आपके जो रूम का स्पेस है उसको वेस्ट करेगा। इसीलिए हमारा पहला कोशिश यही होता है कि जब भी हम कोई सेक्शन रेक्टेंगुलर कॉलम दें तो कॉलम्स में एक वैल्यू को 9 इंच ही रखें, ताकि पर्टिकुलर एक डेप्थ जो कॉलम का है वो अलोंग दी वॉल छिप जाए, वॉल से ना दिखे। ओके, क्योंकि पहला कोशिश यही होता है कि हमें कॉलम्स को छिपाना है, कॉलम्स को रूम में कम से कम लेकर आना है। ओके, तो इसी वजह से हम एक वैल्यू को 9 इंच और दूसरे वैल्यू को ही बस हम चेंज करते हैं, 9/12, 9/50, 9/18 ऐसा। ओके, अच्छा, कई बार ऐसा केस होता है कि हम बड़े 9/18 भी गए, 9/24 भी गए, तो भी हमारा कॉलम पास नहीं होता है, या कॉलम पे लोड इतना ज़्यादा है कि वो पास ही नहीं होता है, तो उस केस में डेफिनेटली हम सेकंड वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा 9 इंच को ही फिक्स रखना है, हम 9 को 12 भी कर सकते हैं, 12/12 भी कर सकते हैं, 12/15 भी कर सकते हैं, बट ये हम रेयरली करते हैं। मतलब जब हमें एक मजबूरी हो जाती है कि हाँ कॉलम्स हमारा पास ही नहीं हो रहा है, या कॉलम के ऊपर लोड इतना ज़्यादा है कि हम ऐसा कॉलम नहीं बना पा रहे हैं, तो उस केस में हम दोनों डायरेक्शन पे वैल्यूज़ कॉलम्स की सेक्शंस की बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। मैंने 3 सेक्शंस आपको अप्लाई किए थे। एक सेक्शन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ 9/12 का, एक मैं बना लेता हूँ 12/9 का, हॉरिजॉन्टल वैल्यू मेरे को बढ़ा देना है। ओके, फिर एक सेक्शन में यहाँ पर देता हूँ 15/9 का, फिर एक सेक्शन और देता हूँ 18/9 का। ओके, अब देखिए मैंने जैसे कि ये सेक्शन यहाँ पे दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाले डायरेक्शन पे भी 9 इंच का वॉल है, इस डायरेक्शन पे भी 9 इंच का वॉल है। मतलब जब मैं ये कॉलम को मैं इसको कॉपी या मूव करता हूँ, मैं इस कॉलम को उठाकर यहाँ पे रखूँगा, तो ये कॉलम हमारा वॉल में छिप जाना है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम ऐसा ही कॉलम को रखेंगे। सेम यहाँ पे भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा हम रख सकते हैं। इधर पे देखेंगे तो इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन पे भी 9 इंच है, इस डायरेक्शन पे भी 9 इंच है। देखिए आपको समझ में आता होगा कि इधर पे भी 9 इंच है, इधर पर भी 9 इंच ही है, और इधर आएंगे तो इधर पे भी ये 9 इंच का ही वॉल थिकनेस आपको है। मैं ऐसे ही अभी अंदाजे से रखता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, ये रखा। अब लेकिन देखिए जब इधर आएंगे तो इधर क्या होगा, जो कॉलम है उसका कुछ पोर्शन आपका बाहर आएगा, कुछ पोर्शन आपका ये बाहर की तरफ आएगा, जो कि इनकेस अगर आप यहाँ पे गेट देंगे तो गेट आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉलम इतना एरिया आपका किस में कवर हो जाता है, कॉलम में कवर होता है। तो आप यहाँ पर ये आपका क्राइटेरिया, ये आपको सोचना है। आप चाहें तो ऐसा ही कॉलम रख सकते हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को कॉलम तो वॉल के अंदर ही रखना है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इस कॉलम को आप, मैं जो 12 इंच है वो 12 इंच आप इसी डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं यही डिसाइड करता हूँ कि नहीं मेरे को इसको वर्टिकल डायरेक्शन पे ही रखना है बड़े वैल्यू को, तो यहाँ पर आप क्या चाहेंगे कि इस सेक्शन को रोटेट कर दिया जाए, इस सेक्शन को रोटेट कर दिया जाए। तो इस सेक्शन को रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बीटा एंगल। आपको सिंपल बीटा एंगल में जाकर क्रिएट बीटा एंगल क्लिक करना है, और एंगल इन डिग्री में यहाँ पे एंगल कितना देना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का बीटा एंगल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, हमें सिर्फ इसमें इसको असाइन करना है। तो मैं इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम करूँगा, ये देखिए बीटा एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने 9/15 का सेक्शन दिया था, यहाँ पर भी 9/15 का दिया हुआ था। तो देखिए अगर मैं 9/15 के सेक्शन को अप्लाई करता हूँ, मैं इसको कॉपी पिक करता हूँ और मैं ऐसे ही इसको अप्लाई करना चालू करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल है कि ये सेक्शन हम दे सकते हैं, पॉसिबल है डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे बड़ा वैल्यू है उस डायरेक्शन पे हमारा 9 इंच का ही बॉल जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जब आपने 9/12 का सेक्शन, 9/15 का सेक्शन देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉलम का कुछ पोर्शन
इस रूम के अंदर आएगा। टॉयलेट जो है, जो वॉशरूम है, वॉशरूम का कुछ एरिया आपका कॉलम से चला जाएगा, कॉलम वो स्पेस को ले लेगा। सिमिलरली यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी ये आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ पोर्शन आपका कॉलम जो है वो वॉशरूम का ले लेगा। सिमिलरली इधर आएंगे तो यहाँ पर तो देखिए कोई, यहाँ पे तो आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन पे भी 4.5 इंच की वॉल है, इस डायरेक्शन पे भी 4.5 इंच की वॉल है। तो आप कॉलम कैसा भी रख लें, कुछ पोर्शन तो आपको रूम में दिखना ही दिखना है। तो उस केस में फिर हम डेफिनेटली हम स्टिफनेस को ही क्राइटेरिया लेके काम करेंगे। यहाँ पे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को आप भूल जाएंगे, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं ऐसा। ओके, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो रूम पे आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने जैसे कि पहले भी बोला, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप चाह रहे हैं क्या कि कॉलम का स्टिफनेस या बिल्डिंग स्टिफनेस मेंटेन हो सके हमारा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हैं नहीं, मेरे को आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जनरली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम कई बार हमारे रूम के शेप को बिगाड़ देते हैं। तो इस केस में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये आपका ही क्राइटेरिया है, आपको ही सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बीटा एंगल सपोज इसमें सपोज मैं बीटा एंगल दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों को सिलेक्ट करके इस पर्टिकुलर बीम को रोटेट कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब इसमें आइए नीचे, तो देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही सेम प्रॉब्लम आने का है कि आप जब यहाँ पर कॉपी पिक करेंगे और जब इसको इधर पे लेकर आएंगे, देखिए तो ये भी बाहर आएगा, आएगा ही आएगा। इधर करेंगे तो यहाँ पे रूम का ये डोर का स्पान काफ़ी मतलब गैप कर देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉलम रखूँगा तो ये गैप और हो जाएगा, ये गैप और हो जाएगा, डोर थोड़ा सा और साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी वही होना है, यहाँ पर भी कॉलम क्या होगा, रूम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे तो मेरे को तो एक केस जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि हमें तीनों के तीनों कॉलम्स को रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया। फिर नेक्स्ट मैं आता हूँ आगे। तो देखिए इसी तरीके से करते आना है, हमको प्लान के थ्रू चीज़ों को डिसाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये ओपन स्पेस, ओपन स्पेस वैसे भी हमारे कोई यूज़ का, हमारे यूज़ का मतलब हम वहाँ पर हमें जाना नहीं है, सिर्फ ये स्पेस ऐसा रहेगा जो हमारे वेंटिलेशन का काम करेगा। तो इस केस में यहाँ पे हम पॉसिबल है कि हम स्टिफनेस को क्राइटेरिया लेके चलेंगे। मतलब मैं अगर इसको इधर से कॉपी करके इधर लेके आता हूँ तो ये हमारे लिए ओके है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली देखा जाए या वर्टिकली देखा जाए, आपके 4.5 इंच का ही वॉल आ रहा है। तो यहाँ पे आप चाहे कॉलम ऐसा रख लें, चाहे ऐसा में रख लें, वो उस कॉलम का कुछ पोर्शन तो डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा, रूम के अंदर आपको दिखेगा ही। तो उस केस में यहाँ पे भी हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस क्राइटेरिया वर्क करेंगे। इवन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर आपका ये कॉलम जो होगा रूम के बाहर आएगा। बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ डेफिनेटली, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी डायरेक्शन पे बस 4.5 इंच का वॉल है, इसके बाद ना इस डायरेक्शन पे कोई वॉल है, इस डायरेक्शन पे तो हमें दिख ही रहा है कि ये स्टेयर है। तो यहाँ पर हम स्टिफनेस को क्राइटेरिया लेके काम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी पहले इतना हम अप्लाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बीटा एंगल यहाँ पे अप्लाई नहीं होना है, इस पे अप्लाई नहीं होना है, इसमें अप्लाई होना है। तो इसको मैं असाइन टू सिलेक्टेड करके रोटेट कर दूँगा। ये ओके है, इसमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे फिर से मैं यहाँ पर प्लान ओपन करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि ना इस साइड कोई वॉल है ना ये वाले साइड कोई वॉल है तो सिर्फ इसी डायरेक्शन पे। तो हमें डेफिनेटली अलोंग दी वॉल बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे भी बीटा एंगल लगेगा। यहाँ पर अगर हम इसको 18 इंच रखेंगे तो कुछ कॉलम का पोर्शन इस साइड, कुछ कॉलम का पोर्शन इस साइड एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इधर पे भी हम बीटा एंगल अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बीटा एंगल हमारा बहुत ही काम ईजी कर लिया हुआ है कि आप इजीली किसी भी कॉलम को कोई भी सेक्शन दे दीजिए, बाद में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी वॉल 9 इंच का है और ये डायरेक्शन पे भी वॉल आपका 9 इंच का ही है। तो इधर पॉसिबल है कि इधर हम कॉलम अलोंग दी ये जो वॉल है यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक इशू हो सकता है, मे बी अगर इन केस कोई पर्टिकुलर पर्सन चाह रहा है कि इसको एज ए कमर्शियल पर्पस यूज़ करना है, तो कमर्शियल पर्पस में मे भी हो सकता है कि ये अगर हॉल हम इसको सपोज डिफाइन करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर एक पूरा हॉल होना है, तो हॉल होगा तो हॉल में ये पैसेज में वॉल तो होगा नहीं,
तो इस पैसेज में मे भी हो सकता है कॉलम जो है वो रूम के अंदर आए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये फिर वही मैंने बताया आपका डिसीजन है, तो आपका डिसीजन है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल में अभी इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ओके। बट आपको चेंज कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इधर कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि 9 इंच वॉल इस साइड भी है, 9 इंच इस साइड भी है। सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। इधर आएंगे तो इधर डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आपने 9/15 का जो सेक्शन दिया था, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये कॉलम जो है ये आपका वॉल से बाहर दिखेगा अगर ऐसा रखेंगे तो इस केस में मैं इसको डेफिनेटली रोटेट करूँगा। रनिंग वॉल मतलब अगर कोई एक रूम में रनिंग वॉल के अलोंग अगर बीच में कहीं कोई कॉलम दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कॉलम को रेक्टेंगल सेक्शन अगर दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि छोटी वैल्यू जो है वो हमें अलोंग दी थिकनेस ऑफ दी वॉल ही रखनी है। तो यहाँ पर मैं बीटा एंगल अप्लाई करूँगा, तो इसको क्लियर है। आई थिंक अब मेरे सारे सेक्शंस यहाँ पे कॉलम्स के अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करूँगा और आप देखेंगे ये सेक्शन हमारा आ चुका है। बट देखिए ये सेक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब मैं इसको काम करता हूँ, ये जो सेक्शन है फुल सेक्शन ऑन है, इसको मैं नन कर देता हूँ। क्लियर है। और अभी देखिए मैंने कॉलम्स में सारे सेक्शन अप्लाई कर दिए हैं। अब हमें सेक्शन किस में अप्लाई करने हैं, अब हमें बीम में सेक्शन अप्लाई करने हैं। तो बीम में सेक्शन अप्लाई करने के लिए मैं पहले बीम को पूरा ऑन कर लेता हूँ कि बीम हमारा गया किधर है। तो अभी हमें बीम वापस लेके आनी है, तो आप व्यू में जाइए और व्यू में जाके वापस से क्या क्लिक करिए, होल स्ट्रक्चर। जब आप यहाँ पर होल स्ट्रक्चर ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ये बीम्स यहाँ पर हमारे पास ओपन करके दे देता है। अब देखिए बीम में इतना हमें नहीं सोचना पड़ता है कि बीम में कैसा सेक्शन देना है। देखिए बीम में हमेशा जो डेप्थ ऑफ द बीम होती है अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो डेप्थ ऑफ द बीम होती है वो ज़्यादा ली जाती है। मतलब अगर मैं 9/12 इंच का बीम ले रहा हूँ, 9/15 इंच का बीम ले रहा हूँ, तो मैं हमेशा 12 इंच या 15 इंच अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही दूंगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। तो सपोज मैं इस बिल्डिंग पे चाह रहा हूँ कि मेरे को 9/12 इंच की पूरी बीम्स देनी है, सारी बीम्स 9/12 की ही देनी है। वैसे जनरली लोग प्राइमरी बीम्स थोड़ा हैवी कर देते हैं और सेकेंडरी बीम नॉर्मल भी कर लेते हैं। मतलब प्राइमरी बीम सपोज मैं चाह रहा हूँ कि 9/15 की हो जाए, ठीक है, और ये जो सेकेंडरी बीम है 9/12 की हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। आप चाहो तो सेक्शंस को हैवी, मतलब जो प्राइमरी बीम्स है उनको हैवी कर सकते हो और सेकेंडरी बीम को नॉर्मल कर सकते हो। सेकेंडरी बीम नॉर्मल करने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि देखिए वैसे ही इस बीम के एक एंड पे कॉलम नहीं है, और अगर मैं इस बीम को भी हैवी कर दूंगा तो अननेसेसरी ये लोड ये बीम्स पे पड़ने वाला है, और ये बीम्स पे पड़ेगा तो ये डेफिनेटली कॉलम्स में भी एक्स्ट्रा लोड जाने वाला है। क्योंकि ये बीम तो हमने जस्ट फॉर वॉल को सपोर्ट देने के लिए बनाया, बाकी इस बीम को इतना यूटिलाइजेशन तो है नहीं। तो डेफिनेटली प्राइमरी बीम हम हैवी दे सकते हैं, सेकेंडरी बीम नॉर्मल दे सकते हैं। ये आपको अगर ऐसा करना है कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम हैवी एंड नॉर्मल रखना है, तो आप इस पर्टिकुलर बीम को में सेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेक्शन डिसाइड करता हूँ कि मेरे को देना क्या क्या है। मेरे को सपोज जो प्राइमरी बीम्स हैं ये सारी 9/15 की देनी है और सेकेंडरी बीम्स 9/12 की देनी है, ओके। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, या मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 9/12 जो है प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम 9/9 की देना है, ओके। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको हम पूरे फ्रेम को टॉप से देखेंगे। या फिर एक काम करिए, सेलेक्ट में जाइए, बीम पैरेलल टू एक्स करिए और सेलेक्ट में ही जाइए और बीम पैरेलल टू जेड करिए, और फिर व्यू में जाकर व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली करिए और इस पूरे फ्रेम को टॉप से देखिए। टॉप से आप देखेंगे, टॉप मतलब व्यू फ्रॉम प्लस वाई करेंगे। जब व्यू फ्रॉम प्लस वाई करते हैं तो आपको सिर्फ बीम्स ही बीम्स दिख रही हैं, क्लियर है। अब देखिए जब ये बीम्स दिख रही हैं, मैं अगेन आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे को सेक्शन देना है, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि वाई में क्या वैल्यू जाएगा, जेड में क्या जाएगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके लेबल्स में जाके बीम ओरिएंटेशन ऑन करता हूँ और बीम ओरिएंटेशन ऑन करके अप्लाई एंड ओके करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेड एरो ऊपर, हर बीम में रेड डायरेक्शन का एरो ऊपर ही जा रहा है, रेड डायरेक्शन का एरो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है।
क्लियर है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें समझ में आ गया रेड कलर मतलब आपका वाई डायरेक्शन होगा। तो आपने देखा ही है कि हमने वैसे भी यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़्यादा ही दे के रखी हुई है। ये देखिए, एक सेक्शन और ऐड कर लूँगा मैं, यहाँ पर डिफाइन में जाऊँगा और एक सेक्शन यहाँ पे ऐड करूँगा 9 इंच बाय 9 इंच का। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल सेक्शन 9 इंच बाय 9 इंच का ये ऐड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये सेक्शन अप्लाई करना है जितने भी सेकेंडरी बीम्स है। तो सेकेंडरी बीम कौन कौन से थे, एक ये था, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और जो सेकेंडरी बीम्स है उसमें ये अप्लाई करेंगे। ये इतनी बीम्स हमारी, ये भी बीम हमारी 9 बाय 9 की थी, इसको मैंने असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर दिया। ठीक है, अब बचता है हमें 9 बाय 12। 9 बाय 12 ये है सेक्शन, ये देखिए ये सेक्शन 9 बाय 12 है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको इस पे इसमें ये बीम्स में, या फिर इसको देखिए, इसको और भी एक बढ़िया मेथड है जिसके थ्रू हम चाहें तो हम एक सारी बीम को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका मेथड है, आप सेलेक्ट में जाइए और सेलेक्ट में जाके बाय मिसिंग एट्रीब्यूट में जाइए, बाय मिसिंग एट्रीब्यूट, और बाय मिसिंग एट्रीब्यूट में मिसिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए। मिसिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप उस सेक्शन को पिक करिए जिसमें ये असाइन नहीं हुआ है, कोई भी सेक्शन असाइन नहीं हुआ, उस बीम को सिलेक्ट करिए। तो जब मैं मिसिंग प्रॉपर्टी क्लिक करूँगा तो वो सारी बीम आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगी जिसमें अभी सेक्शन अप्लाई नहीं हुआ है, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया तो इसमें असाइन हो चुका है। बहुत हौच पौच हो रहा है, एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके लेबल्स में जाके ये ओरिएंटेशन ऑफ कर देता हूँ। ओरिएंटेशन सिर्फ इसलिए समझाया था कि इससे हमें डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स पता चले। ठीक है, वाई एंड जेड की वैल्यू पता चले कि वाई जेड किस साइड होना है। अब नेक्स्ट आते हैं, मैं सेक्शन पूरा अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ पूरा फ्रेम मेरे को दिखे, तो मैं व्यू में जाके यहाँ पर क्या क्लिक करूँगा, होल स्ट्रक्चर, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अभी 3D रेंडर आप जब करेंगे, 3D रेंडर में आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप देखेंगे ये फ्रेम हमारा विथ सेक्शन अब बन चुका है। क्लियर है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आगे का क्लास में मैं आपसे प्रॉपर्टीज, लोड्स एंड सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक